किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला, और आखिरी में वही घोड़ा जीतता है जिसे खुराक सबसे अच्छी दी जाती है। हाय गाइस, आप देख रहे द मोटिव स्टार, और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक लड़के की है जो अपने घर के बाहर बैठ करके छाती पीट पीट कर रो रहा था, अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा मेरा भाग्य है। मेरे पिताजी इतना सारा पैसा छोड़ कर गए और वो सारा खत्म हो गया। इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के गए थे, लेकिन सारा इसने उड़ा दिया। एक विद्वान वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़का छाती पीट पीट कर रो रहा है, अपने भाग्य को कोस रहा है। तो इसके पास गए, उसके जाकर के बोले कि तुम जो छाती पीट रहे हो ना, ये जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वो नाराज होकर के तुमसे दूर चला गया। अब तुम जाओ उसकी तलाश में, उसे लेकर के आओ। जब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, पैसा सब वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा कि क्या पागल जैसी बात है, भाग्य दूर चला गया, उसे लेकर के आओ। हंसने लगा और इग्नोर कर दिया। रात में जब वो सोया तो उसे एक सपना आया कि भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से इसकी छाती पर कूदा और इसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे ये दिन में कर रहा था। घबरा करके इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है पर वो पहाड़ की चोटी पर रहता है। मुझे उस ऊंचे पहाड़ की चोटी को ढूंढना है जहां से मुझे भाग्य को वापस लेके आना है, जिससे मेरे जीवन में खुशियां और पैसा वापस आएगा। अब वो एक यात्रा पर निकला। जब निकला तो सबसे पहले उसे एक छोटी पहाड़ दिखाई दी जिसकी चोटी पर शेर बैठा था। उस शेर से बचता बचाता डरता हुआ दूर निकलने लगा। तो शेर ने इसे आवाज देकर बुलाया कि इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा, मैं बीमार हूं बहुत सालों से, हिलडुल नहीं सकता और परेशान हूं, जा कहां रहे हो? तो इस लड़के ने बताया कि वहां पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, वहां भाग्य रहता है, उसे लेकर के आऊंगा ताकि मेरी जिंदगी में खुशियां आए। तो शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो लड़का कहता है कि क्या सवाल है? तो शेर कहता है कि मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ कर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इलाज इनाम मिल जाएगा। लड़का आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता तो देखता है कि एक झरने के पास में फलों का बगीचा रहता है। भूख लगाती है इसे, वो झरने में जाता है, हाथ पैर धोता है, बगीचे में पहुंचता है, फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है, कड़वा फल था। मुंह बिगाड़ लेता है कि कैसा स्वाद। जब ये मुंह बिगाड़ रहा होता है तो तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलता है कि हाँ भैया, ऐसा ही होता है, जो भी आता है यही करता है, सारे कड़वे फल है इसमें, कोई भी आप तोड़ के खा लो, सारे कड़वे फल है, मैं तो खुद परेशान हो गया, वैसे आप जा कहां रहे हैं? तो लड़का बताता है कि पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूं, मुझे वहां पर मेरा भाग्य मिलेगा, उसे लेकर आऊंगा। उसे सारी बात बताता है। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि एक काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे, मेरे सवाल का जवाब लेकर के आओगे तो मैं बदले में इनाम मिलेगा। लड़का कहता है कि हर कोई इनाम देता है, ठीक है करके चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि इसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। यह सोचता है कि थोड़ा आराम कर लेते फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। उस सुंदर महल में जाता है, वहां एक सुंदर कन्या होती है। वो सुंदर कन्या कहती है कि बड़ी परेशान हूं, मेरे पास इतना बड़ा महल है लेकिन उदास रहती हूँ, निराश रहती हूँ, जिंदगी में खुश नहीं हूँ। वो पूछती कि आप कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बताता है कि मैं चोटी में पहुंचने वाला हूँ जहां पर भाग्य रहता है, उसे अपने साथ में लेकर के आऊंगा और मेरी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। तो लड़की कहती है कि क्या आप भाग्य से मेरे सवाल का जवाब लेकर आओगे, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। लड़का पूछता है उसका सवाल। लड़की बताती है कि बस ये पूछना कि मैं खुश कब होंगी। लड़का चला जाता है लड़की का सवाल लेकर के, उस फल के बगीचे का मालिक का सवाल लेकर, शेर का सवाल लेकर। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचता, सरप्राइज की बात होती कि वह वाकई में एक आदमी था जो कि भाग्य था। जाकर के उसे प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज मेरे साथ चलो, मेरी जिंदगी से सारी खुशियां चली गई है, पैसा चला गया, मेरे साथ आ जाओ। उन तीनों के सवाल भी पूछ लेता है, उनके जवाब भी ले लेता है। फिर भाग्य कहता है कि आखिरी में सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता लेकिन मैं तुम्हारे पीछे जरूर आ सकता हूँ, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लड़का कहता है ठीक है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन आप आ जाना, आना जरूर। ये कह करके लड़का वहां से निकल जाता है। सबसे पहले उस महल में जाता है, उस लड़की के सवाल का जवाब देता है, बाद में फल के बगीचे के मालिक का जवाब देता है, और आखिरी में वो जो शेर होता है जो कि छोटी पहाड़ की चोटी पर बैठा होता है, उसके पास जाता है। शेर पूछता है कि यात्रा कैसी रही? तो लड़का बताता है कि तुम्हारे अलावा 2 और लोगों के भी सवाल के जवाब में लेकर आया। तो शेर पूछता है कि क्या सवाल थे और क्या जवाब तुमने दिया? तो लड़का बताता है कि जो सबसे आखिरी में जो मुझे मिली थी वो एक महल की मालकिन थी, सुंदर कन्या थी, और उनके सवाल का ये जवाब था कि जिस दिन वो मनचाहे लड़के से शादी कर लेंगी उनकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी। तो शेर कहता है कि तुम्हें उस लड़की ने इनाम दिया? तो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे इनाम दिया, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, बोले मुझसे शादी कर लो, इनाम में ये महल तुम्हारा हो जाएगा, हम आराम से रहेंगे। तो शेर कहता है कि फिर तुमने क्या किया? तो लड़का कहता है कि क्या किया, मेरे पीछे मेरा भाग्य आ रहा है,
मैं छोड़ छोड़ा के सब आ गया, वहां से आगे आ गया। शेर कहता है कि फिर कौन मिला, क्या रहा सवाल का जवाब? तो लड़का कहता है कि फल के बगीचे का मालिक था, वो कह रहा था कि उसके बगीचे में कड़वे फल आते हैं, और उसके सवाल का जवाब ये था कि बाहर जो झरना है उसमें सोना छुपा है। अब वो बगीचे का मालिक या तो सोना हटा ले ताकि वहां से पानी साफ हो जाए और बगीचे के फल मीठे हो जाए, या फिर दूसरे झरने से पानी ला करके सिंचाई करे। तो शेर ने पूछा कि उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें इनाम दिया? लड़के ने कहा हाँ, रुक जाओ थोड़ी देर, मैं सोना निकाल देता हूं, सोना तुम ले जाना और मेरे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। तो शेर ने कहा तुमने क्या किया? तो लड़के ने कहा कि मैं सब छोड़ाया, मेरा भाग्य आ रहा ना पीछे पीछे, मैं सब छोड़ के आ गया, कौन इंतजार करता? शेर ने पूछा कि मेरे सवाल का क्या जवाब है? लड़के ने कहा कि हाँ, आपके सवाल का जवाब भी मिला है। आपकी बीमारी पता है कब ठीक होगी? ये तब ठीक होगी तब आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का सर खा लेंगे। शेर ने आप देखा था ताव, पंजा मारा और इस लड़के की खोपड़ी फाड़ दी। इसे खाते खाते बोला कि बेटा तुझसे मूर्ख कहां मिलेगा। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, लक मुझे फॉलो कर रहा होगा और सब ठीक हो जाएगा। भरोसे बैठे हैं किसी और के, ये जो किसी और के भरोसे आप बैठे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो जीवन की यात्रा है, इसमें आपके सारे सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर करके चलते चले जा रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। भाग्य के भरोसे लोग बैठे हैं, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। आपका जो भाग्य है वो आप खुद से बनाइए, अपने कर्मों से बनाइए। ये छोटी सी कहानी बस यही हमें समझाती है। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ बन दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहेगी आपके जैसा। याद रखिए, इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया चैनल यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।